रात की खामोशी में अचानक धरती हिली। एक तेज धमाका, धूल धुआं और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। वहां सारंडा के घने जंगल में, जो आमतौर पर अपनी शांति के लिए जाना जाता है, अचानक मौत का जाल फट पड़ा। एक छुपा हुआ आईईडी। उसी एक पल ने कई परिवारों की दुनिया बदल दी और राज्य की सुरक्षा चिंताओं को और तेज कर दिया। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। यह विस्फोट सारंडा के समेठा बाबू डेरा इलाके में हुआ, जहां सुरक्षा बल गश्त पर थे। घटना में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विस्फोट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामचंद्र गोगी और रामकृष्ण गागराई, जो कि खरसावां के विधायक कृष्ण गागराई के भाई हैं, वे भी गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर तुरंत मेडिकल और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। इस हमले ने साफ कर दिया कि सारंडा अभी भी नक्सलियों की गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। वे शोर सिर्फ खबर नहीं थे, वो एक परिवार की चीख है, एक क्षेत्र की बेचैनी है। जवानों के साथ साथ स्थानीय लोग भी डर में हैं। बाजारों में कम भीड़, स्कूल जाने में हिचक, रात की पाबंदियां। जंगल की खतनी पर भी आईईडी के प्रभाव की खबरें आईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंसा का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, प्रकृति तक भी पहुंचता है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि इस संघर्ष की कीमत किसी एक अंग की नहीं, पूरे समुदाय की होती है। इसी पृष्ठभूमि में भाकपा माओवादी ने 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने और 15 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी। संगठन का कहना है कि यह विरोध उन साथियों की मौतों और कथित दबाव के खिलाफ है जिनकी वे बात कर रहे हैं। इस घोषणा ने पहले ही राज्य को अलर्ट पर ला दिया था। झारखंड पुलिस ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स तैनात किए, मार्गों की मैपिंग और हर मूवमेंट पर आईईडी जांच के निर्देश दिए गए। केंद्र और राज्य सुरक्षा संस्थानें भी सतर्क हैं। कई सीआरपीएफ बटालियन और राज्य इकाइयां तैनात करके संवेदनशील मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अनावश्यक मूवमेंट न की जाए और हर ऑपरेशन से पहले बम या आईईडी की संभावनाओं की जांच की जाए। रेलवे, हाईवे, सरकारी कार्यालय, बैंक और वन विभाग के गोदामों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन का मकसद है कि जनजीवन पर न्यूनतम असर पड़े, पर इतिहास बताता है कि ऐसे प्रतिरोध सप्ताह और बंद अक्सर हिंसा और व्यवधान के साथ आते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। इसी बीच एक और बड़ा विकास आया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह सारंडा वन क्षेत्र के 314.86 वर्ग किलोमीटर यानी 31,468.25 हेक्टेयर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाई करें और इसके लिए 7 दिनों का मोहलत दिया गया है। यह आदेश पारिस्थितिक संरक्षण की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, लेकिन इसमें संवेदनशीलता है कि सारंडा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यानी सुरक्षा और संरक्षण की दोनों जरूरतें एक साथ खड़ी हैं। सेंचुरी बनाने का मतलब वन्य जीव संरक्षण और खनन और विकास परियोजनाओं पर प्रभाव, और साथ ही इलाके में चल रही सुरक्षा कार्रवाई के साथ तालमेल सुनिश्चित करना होगा। केंद्र की नीति दृष्टि भी साहसिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के लक्ष्य के तौर पर कहा है कि नक्सलवाद को 2026 तक समाप्त किया जाना है। हाल के बयानों में उन्होंने कहा कि हिंसा छोड़कर सरेंडर करने वालों के साथ बातचीत या रिहैबिलिटेशन पर विचार किया जा सकता है, पर शर्त यह है कि वे हिंसा त्यागे और वरिष्ठ कमांडर हो तो समय सीमा के भीतर समर्पण पर बातचीत संभव होगी। यह लक्ष्य सुरक्षा बलों पर दबाव भी बनाता है कि वे इलाके में सक्रिय रहें और प्रभावी कार्रवाई करें। अब यही जटिल सवाल सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को संरक्षण की आवश्यकता बताई है और सरकार से तेज निर्णय मांगा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की नीति है कि नक्सल समस्या 2026 तक समाप्त होनी चाहिए। झारखंड सरकार के लिए यह सुझाव लायक विरोध सभा है। सैंक्चुरी नोटिफिकेशन का मतलब होगा वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा पर कानूनन जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ ही उस क्षेत्र में खनन विकास गतिविधियों पर असर होगा। दूसरी ओर सैंक्चुरी में सुरक्षा बलों का संचालन,
तलाशी तलखाइयां और रणनीतिक मूवमेंट जटिल हो सकते हैं, क्योंकि संरक्षणकारी उद्देश्यों में हस्तक्षेप हो सकता है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभाव इलाकों में सैंक्चुरी की डिक्लेरेशन से स्थानीय जनजीवन पर भी असर पड़ेगा। स्थानीय आदिवासी समुदाय की पारंपरिक गतिविधियां, वनाधिकार और जीविका। झारखंड सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार संरक्षण करे, वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित करे और साथ ही सुरक्षा ढांचे को इतने तरीके से संयोजित करे कि नक्सल गतिविधियों से निपटने की क्षमता घटी ना। यह संतुलन आसान नहीं। कानूनी दायरे, पर्यावरण बाध्यताएं और सुरक्षा प्राथमिकताएं कभी कभी टकराती हैं। वास्तव में सैंक्चुरी नोटिफिकेशन के बाद झारखंड सरकार को कई कदम साथ साथ उठाने होंगे। पहला, स्थानीय समुदायों को शामिल करना ताकि वनाधिकार और जीविका सुनिश्चित हो। दूसरा, सुरक्षा और डिफेंस रणनीतियों का पुनर्धिकार यानी आईडी जैसी घटनाओं का सामना करना जारी रहे। तीसरा, खनन और विकास परियोजनाओं के हिस्सों का समुचित प्रबंधन या वैकल्पिक व्यवस्था। और चौथा, सीधी संवाद नीति, जिन नक्सलियों में हिंसा छोड़ी है उनके लिए रिहेबिलिटेशन के रास्ते खोलना, पर शर्तें स्पष्ट रखना। इन सबका तालमेल बनाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर तब जब केंद्र का लक्ष्य जल्द से जल्द नक्सल प्रभाव खत्म करने का है। सच्चाई यह है कि न्यायालय, सरकार और सुरक्षा बल तीनों की अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पर्यावरण और संरक्षण की अदालत है। अमित शाह और गृह मंत्रालय की टाइमलाइन सुरक्षा और विकास की है, और झारखंड सरकार के पास इन दोनों के बीच संतुलन बिठाने की चुनौती है। यह तक जाकर काम करना होगा। कानूनी नोटिफिकेशन का पालन, स्थानीय समुदाय को शामिल करना, सुरक्षा रणनीति को संवेदनशील बनाना और साथ ही हिंसा को रोकने के लिए नीतिगत पहल तेज करना। यह आसान नहीं है पर आवश्यक है, वरना सारंडा जैसे क्षेत्र में न सिर्फ मानव जीवन बल्कि जैव विविधता भी जोखिम में रहेगी। झारखंड आज फिर कठोर चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ आईडी हमलों जैसे तत्काल सुरक्षा चुनौतियां, दूसरी तरफ दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक फैसले। हमें खबर सुनकर भावुक होना है, पर उससे आगे बढ़कर समझना भी है कि समाधान सिर्फ सेना पुलिस से नहीं बल्कि कानूनी, सामाजिक और विकास कदम के साथ चलेंगे। अब क्या सोचते हैं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैसे काम करना चाहिए ताकि सुरक्षा और संरक्षण दोनों सुरक्षित रहे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।